जैसे मान लीजिए कि बाप और बेटा बैठे हैं। बाप भारतीय प्रकृति का बाप है, जो मानता है कि बेटे की सुताई के बिना वो इंसान नहीं बनता है। ठीक है, उस प्रकृति का इंसान है। और बच्चा 12, 14, 15 साल का है, जो खूब पिट पिट के बड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ी पिटाई बाकी है उसकी, क्योंकि अभी वो पूरा इंसान बन नहीं पाया है। तो बच्चा कुछ शरारत कर रहा है बाप के पास आके, और बाप के पास आके बोल रहा है कि पापा आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो, पापा मैं ठीक नहीं आप करते, अच्छी बात नहीं पापा, ये गलत। बाप के पास एक केतली है और अपने गिलास में पानी भर रहा है, थोड़ा सा भरा है, वो बोलता जा रहा है। और बाप ने इतना कहा कि देखो बेटा, ये जो पानी भर रहा हूं ना, जब तक जगह है भरेगा, और जब पूरा हो जाता है ना फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर बच्चा चुपचाप चला जाता है वहां से। अब उसने क्या कहा और क्या भाव गया, दोनों समझ में आ रहे हैं आप लोगों को। उसने कुछ नहीं कहा, उसने इतना ही कहा कि बेटा जितनी जगह होती है पानी उतना ही आता है, उसके बाद बाहर गिरता ही गिरता है। ठीक है, तो बच्चा चला गया। बच्चे ने क्या समझा? वो समझ गया कि भैया बहुत गुस्सा आ रहा है, अब जितना झेल पाएंगे झेलेंगे, उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो अपनी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है कि चुपचाप निकल जाओ यहां से, ज्यादा ड्रामा मत करो। ठीक है, ये है प्रतीक। कहा कुछ नहीं है, लेकिन सामने वाला समझ गया कि क्या कहने की कोशिश चल रही है। बड़े सारे सवाल पूछते हो आप लोग। आत्मकथा शैली का मतलब है अपनी कहानी के रूप में बात को लिखना, कि मैं ऐसा था, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, इस तरह से। इड, ईगो, सुपर ईगो आज समझेंगे। अच्छा कल ये छूट गया ना, हाँ हाँ ठीक है। सर्जक प्रकृति, सर्जन, सर्जना का मतलब क्रिएशन, सर्जन मतलब क्रिएशन, सर्जन भी। सर्जक यानी क्रिएटर, जो क्रिएट करता है। तो सर्जक प्रकृति मतलब क्रिएटिव नेचर, किसी की बहुत क्रिएटिव नेचर है तो सर्जक प्रकृति कहेंगे। और सार्थ का अस्तित्ववाद, वो आज समझना है हमें। एक है पूर्व दीप्ति, फ्लैशबैक। भूल गए आप लोग कौन सी कहानी में पहली बार आई थी? उसने कहा था, किसने कहा था बताओ? उधम सिंह ने कहा था। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का है, कहानी है, उसने कहा था। ठीक है, 3 शब्द हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। अभी समझते हैं। हिंदी में कुछ स्थानों पर ए व कहीं ये का प्रयोग करते हैं, अंतर बता दीजिए। दिए, दिए, ये भी कर देते हैं अभी। बाकी तो वही है, इड, ईगो, सुपर ईगो। चलिए जल्दी से खेल खेलते हैं। अब लोग बताइए कौन सा शब्द सही है। एक तो है ये, इनमें से कौन सा ठीक है बताइए? दोनों सही है। अगर एक ही शब्द का उच्चारण जिसका एक ही तरह से होता हो, अगर वो 2 तरह से लिखा जा सकता है, तो ये उस लिपि की कमजोरी है। एक ही बात को 2 तरह से लिखा जाना, या 2 तरह की बातों को एक तरह से लिखा जाना, ये लिपि की कमजोरियां मानी जाती हैं। हिंदी की कमजोरी है, देवनागरी की कमजोरी है। ये दोनों ठीक हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाह रहा हूं कि इनमें से कौन सा ज्यादा ठीक है और कौन सा कम ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा ठीक है ज्यादा? ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला ठीक ही होता है, नीचे वाला ही गलत होता है। ठीक है, देखिए इसका सही नियम क्या है। ये दोनों ठीक माने जाएंगे, लेखन में भी और मुद्रण में भी दोनों ठीक माने जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपका जो मन करे धूमधाम से लगा के आ जाइए, तनाव मत लीजिए। लेकिन अगर आपका मन करे कि कल को कोई आपसे पूछे और आप अच्छा जवाब दे सके उसको, और आप कह सके कि देखो मेरी समझ तुम्हारी समझ से बेहतर है हिंदी को लेकर, तो आप क्या करेंगे? तो मैं बड़ा पसोपेश में रहा इसको लेकर कई साल तक, तो फिर मैंने अंत में नियम क्या बनाया कि हम हर जगह ए का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने दृष्टि की मैगजीन और बुक्स में नियम बनवा दिया कि सब जगह ए का करो, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। लेकिन उससे भी बेचैनी कम नहीं हुई। फिर हमने जो भारत सरकार का सुझाव है उसको फॉलो किया, और अब अमूमन हम वही फॉलो करते हैं, मैगजीन में भी और नोट्स में भी। आपके सरकार का सुझाव है कि जो उच्चारण के ज्यादा नजदीक है उसका इस्तेमाल कीजिए, इतना ही सुझाव है। तो अब देखिए आप उच्चारण बताइए, इन दोनों का उच्चारण कौन करके बताएगा? हाँ बताइए, ऊपर वाले का बताइए।
गए, और इसका ये भी गए। फिर अंतर अंतर क्या हुआ, ये तो बात है नहीं। ऊपर वाले क्या है, गए, नीचे वाला गए, गए गए, ऐसे है। आपको अगर इस उच्चारण को ठीक से समझना हो तो आज ही पुरानी वाली देवदास फिल्म देखिए, बहुत पुरानी है। ये वाली नहीं जो शाहरुख खान वाली है, वो नहीं, मार डाला वाली नहीं, उससे बहुत पहले। और देवदास का लेटेस्ट देवडी है, वो तो मत देखिएगा। अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो देवदास है। देवडी अनुराग कश्यप ने बनाई थी, वो देवदास का भरता कैसे बनाया जा सकता है उस फिल्म का, उस पर है। अच्छा प्रयोग था वो भी। तो पुरानी देवदास जो है, जिस जमाने की ना, वहां लोगों का उच्चारण ऐसा ही होता था। तो पारो और देवदास आमने सामने आ गए हैं। उस जमाने में जिंदगी बहुत स्लो थी, तो फिल्में बहुत स्लो होती थी, बहुत ही स्लो। आप देखेंगे तो तड़प जाएंगे कि आगे बढ़ो ना भाई, जल्दी खत्म करो ना यार, एक ही बात को तुम क्यों एक घंटे में कहते हो। तो टेस्ट मैच के जमाने से 2020 का जमाना आ चुका है। आज के जमाने के बच्चे को आप कहीं टेस्ट मैच देख लो तो वो नहीं झेल पाता है। ठीक वैसी आप लोग उस फिल्म को झेल नहीं पाएंगे। तो उसमें देवदास आ गए, पारो पूछ रही है, देवदास तुम आ गए? देवदास कह रहे, हाँ पारो मैं आ गया। फिर पूछ रही है, देवदास तुम सचमुच आ गए? इतने में एक ऑडियंस कह रहा है, अरे आ गया भाई, आगे आगे बात बढ़ाओ, आगे तो बात तो करो आगे। कितनी बार कंफर्म करोगी आ गया, सामने खड़ा हुआ। बारह पूछ रही, आ गए आ गए। लेकिन हमारी रुचि इसमें नहीं है कि आए कि नहीं आए, इसमें हमारी रुचि है आ गए। समझ रहे, आ गए इसमें। अब तो इनमें से आप कौन सा उच्चारण करते हैं? दरअसल ऊपर वाला है ना, तो ये ज्यादा ठीक है। ये जब आप बोलते ही नहीं तो क्यों लिखते हैं भाई? आ गए तो ए लगाइए, ये क्यों लगाएंगे? अब इसको देखिए, बोलिए, दोनों को फिर से बोलिए। लीजिए, ये वाला है लीजिए, तो ये क्या है? नीचे वाला लीजिए और ऊपर वाला लीजिए, लीजिए। और ये लीजिए, सही तो है, लीजिए लीजिए। गलत बोल रहा हूं क्या? आप ठीक कर दीजिए मुझे अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। लीजिए लीजिए, यही तो है, इसमें क्या गलत बोल रहा हूं? तो इनमें से कौन सा बोलते हैं आप लोग? नीचे वाला बोलते हैं। तो ज्यादा सही कौन सा है? ये वाला है। ये गलत है, लेकिन चलते दोनों हैं। डरना नहीं है, जैसा मना है लिखिए धूमधाम से, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल को कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता, उसका मुंह तोड़ जवाब दे के आना और बता देना कि मैं देवदास और पारो नहीं हूं कि मैं बोलूंगा आप आ गए